तो मैं आज ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो जर्नी शुरू हुई है एक्टिंग में, वो कैसे शुरू हुई? क्योंकि आपने मुझे बताया कि आप यूपी के बहराइच से हैं और उसके बाद आप भोपाल होते हुए मुंबई तक पहुँचते हैं। तो चलिए चलते चलते हम आपके सफ़र के बारे में बात करेंगे। जी, तो जैसा आपने कहा कि आराम नगर एक्टर्स का मक्का मदीना है, तपोस्थली है। हाँ तो कहानी तो यहीं से ही शुरू हुई थी। इसी मैदान में पीछे एक स्टूडियो है हाँ जहाँ मैंने पहला ऑडिशन दिया था अपना। हाँ। वो एक ऐड का था, एबीपी न्यूज़ का। तो अच्छा, ऐड था वो? हाँ जी, उसमें क्या कर रहे थे आप? ऐड में मैंने ऑडिशन दिया था और ऑडिशन देते ही मतलब शाम को ही शॉर्ट लिस्ट हो गया। तो ऐसा अच्छा। लगा कि अरे यार ये तो काम मिल गया। हाँ एंड हाँ फिर हाँ। उसके बाद वो नहीं मिला, तो यहीं पीछे ऑफिस है, उसमें शिवम गुप्ता था, कास्टिंग कर रहा था। तो ऐसे सिलसिला चला, काफ़ी दिनों तक ऑडिशन देते रहे मुंबई यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद। लेकिन पहला जो काम है वो मुझे यहाँ आराम नगर से नहीं मिला, वो म्हाडा से मिला। म्हाडा से मिला। हाँ जी। मैं ये जानना चाहूँगा कि बहराइच में जब आप रहते थे तो उस वक्त कब ये ख्याल आया कि एक्टिंग करनी है या बम्बई जाना है या थिएटर करना है, या ये सब अचानक होता चला गया सब? नहीं, ख्याल ऐसा मुझे तो नहीं आया, क्योंकि मतलब मुझे पता नहीं था ऐसा कि मैं एक्टिंग करूँगा। हाँ पर अंदर कुछ था, कहीं कुछ चल रहा था मामला। तो घर में एक शख्स थे, मेरे चाचा जी, हाँ। जो एक बाहर से एक होता है आदमी, एक ऑब्जर्वर होता है देखने वाला। तो उनको कहीं कुछ पोटेंशियल लगा। तो 2009 में जैसे मैंने 12th पास किया बहराइच में, तो उन्होंने भोपाल मुझे एक वर्कशॉप के लिए भेज दिया, एक्टिंग वर्कशॉप के लिए, आलोक सर के पास। अच्छा। और उस 3 महीने के दरमियान में जो मेरा ट्रेनिंग हुआ, वर्कशॉप हुआ, फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स हुआ, वर्कशॉप्स हुई, उसमें कई सारी एक्सरसाइज की, तो उसके दौरान लगा कि यार ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें मज़ा आ रहा है। और फिर पढ़ने का पार्ट ज़्यादा था, क्योंकि आलोक सर मोस्टली पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करते थे। कि बोले 2 तरह के एक्टर होते हैं, एक पढ़े हुए होते हैं, एक पढ़े हुए होते हैं। तो तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या बनना है। तो वहाँ से उन्होंने बहुत धक्का लगाया कि लोग ये सोचते हैं बचने के लिए कि एक्टिंग में आ गए तो पढ़ना नहीं पड़ेगा। बोले यहाँ आओगे तो यहाँ तो फंसोगे, यहाँ तो सब पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने का एक वो कीड़ा लगा, पहले से था, कहानियाँ पढ़ता था। लेकिन इधर आके एक फ्री हैंड मिला कि हाँ अब तो यार सब पढ़ सकते हैं, अब वो कोई बंदिश नहीं तो है कि 2009 में क्या कर रहे थे? आपने क्या पास किया था? कौन सी क्लास पास की थी? 12th मैंने किया था बहराइच से, मैथ साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। मैंने 12th किया, जो कि मेरे कोई काम नहीं आया, जैसा कि यूपी में होता है कि माँ बाप डिसाइड करते हैं कि ये सब्जेक्ट लेना है आपको जब 10th और 12th होता है। तो कर लिया मैंने, डिस्टिंक्शन था दोनों सब्जेक्ट में। फिर बहराइच से निकले, भोपाल पहुँचे। भोपाल में मैंने जब 3 महीने का कोर्स ख़त्म किया तो शहर अच्छा लगने लगा था, और भोपाल में उस टाइम थिएटर काफ़ी इनरिच था, बहुत ही अच्छा था। तो सोचा गया कि क्यों ना फिर यहीं से पढ़ाई कर ली जाए। तो समहाउ बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से कॉलेज मिला, हमीदिया कॉलेज। तो आपने ग्रेजुएशन भोपाल से हाँ किया? जी। तो क्या सब्जेक्ट्स थे आपके? हमीदिया कॉलेज में हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और साइकोलॉजी में मैंने 3 साल ग्रेजुएशन किया। तो दिन में कॉलेज जाता था, बड़े तालाब प्रोफेसर कॉलोनी में रहता था, तालाब के पीछे कॉलेज था। इस तरफ रविंद्र भवन में शाम को रिहर्सल चलती थी। तो सुबह पढ़ाई और शाम को थिएटर वाला अध्ययन। तो भोपाल में कितना समय आप ग्रेजुएशन करने के बाद भी भोपाल में रहे, या वहाँ से सीधे मुंबई आते हैं आप? नहीं, ग्रेजुएशन के दौरान 3 साल तो मैंने थिएटर किया आलोक सर के साथ। फिर बंसी कौल सर है, उनकी रेपेट्री में था। फिर ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ तो ड्रामा स्कूल में सिलेक्शन हुआ, तो ड्रामा स्कूल में 1 साल का डिप्लोमा किया। एंड उसके बाद इंटर्नशिप मिली। तो 2012 तक मैं भोपाल में था थ्रू आउट। एंड 13 में इंटर्नशिप के दौरान क्या होता था, हर 3 महीने पे रिपोर्ट करने जाना होता था। तो मतलब 2013 तक सिलसिला बना रहा भोपाल आने जाने का।